सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज के वीडियो में जो हमने लिया है छोटा सा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आज थ्योरी ऑफ जर्मिनेशन जर्म प्लाज्म की। तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या है। हमने डार्विनिज्म को पढ़ा और न्यू डार्विनिज्म को पढ़ा और जो उससे रिलेटेड इवोल्यूशन रिलेटेड जितनी चीजें थी हमने उनको क्लियर किया। तो इसी क्रम में एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा जो है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म की थ्योरी, ये थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? ये थ्योरी प्रस्तुत की थी बीजमैन ने। हालांकि अगर रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में इस थ्योरी को लेकर जो रिसर्चेस की गई थी, यानी कि इस थ्योरी से रिलेटेड बाद में कुछ प्रयोग हुए थे जिसके बाद इस थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया गया था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस थ्योरी को पढ़ना जरूरी समझा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी बीजमैन ने दी थी या बीजमैन ने दी थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है, देखिए पहले तो बात, जैसे कि बीजमैन ने अगर ये थ्योरी प्रस्तुत की थी तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिस वजह से वो कार्य किया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर बीजमैन के संदर्भ में था। हम जानते हैं वो किसके सपोर्टर थे? डार्विनिज्म के सपोर्टर थे। वो ये मानते थे कि जो डार्विनिज्म है वो डार्विनिज्म के द्वारा जितनी बातें बताई गई है ये उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर जब इनका फेथ डार्विनिज्म में था, इन्होंने इसी को सपोर्ट करने के उद्देश्य से अपनी ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब इस थ्योरी को लाने का उद्देश्य दूसरा ये था, क्योंकि जो डार्विनिज्म में हमने एक पढ़ी है कमी कि वो हेरिडिटेरी है, आनुवांशिकता को नहीं समझा पाए, क्योंकि डार्विन आनुवांशिकी के संदर्भ में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। तो उनकी इस थ्योरी में जेनेटिक्स की यानी कि हेरिडिटेरी की कुछ कमियां थी। तो उस आनुवांशिकता को समझाने के लिए या उस कमी की पूर्ति के लिए बीजमैन लेकर आए थे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, इस थ्योरी के अनुसार इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। दो भागों में इसे ना बांट के ये थ्योरी ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है यानी कि जो शरीर है उस शरीर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक शरीर जर्म प्लाज्म, एक पार्ट क्या होगा जर्म प्लाज्म और दूसरा पार्ट होता है सोमैटोप्लाज्म। ठीक है, ये दो पार्ट हैं जिसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म बॉडी को डिवाइड किया गया। अब जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म किसमें मिलेगा? जर्म सेल में मिलेगा, जनन कोशिका जिन्हें कहा जाता है, जर्म सेल में मिलता है। और ये मेनली जो ये जर्म प्लाज्म है यही मेनली हेरिडिटी के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, यही किसके लिए जिम्मेदार होगा? आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होता है, यही जिम्मेदार होता है। इसलिए उन्होंने इसको एक पार्ट में अलग से डिस्क्राइब किया। फिर दूसरा पार्ट जो इन्होंने कहा वो था सोमैटोप्लाज्म। इस जर्म प्लाज्म के अलावा जितनी रिमेनिंग सेल्स होती हैं वो रिमेनिंग सेल्स क्या होता है, जितनी भी रिमेनिंग सेल्स हैं उसमें पाया जाने वाला जो प्लाज्म है वो क्या होगा? सोमैटोप्लाज्म। अब पेरेंट्स से एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे करके, क्योंकि जब उनमें मेटिंग होती है, क्रॉसिंग होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके जर्म प्लाज्म 50% एक गार्जियन से, पेरेंट से, 50% दूसरे पेरेंट से कहाँ जाता है? जाइगोट में जाता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा? ऑफ स्प्रिंग में, यानी संतान में पहुंच जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो जो जर्म प्लाज्म है वो जेनेरेशन टू जेनेरेशन चलता ही रहता है। अब इस जेनेरेशन का जो जर्म प्लाज्म है वो इसमें आया, ये ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे, या इनकी जब संतान उत्पन्न होगी तो वो कहाँ चला जाएगा? इनमें चला जाएगा। तो ये जर्म प्लाज्म क्या है? कभी भी खत्म नहीं होता। खत्म भी ना कहें, हम ये कहें फिलहाल तो जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि एक जेनेरेशन से दूसरे जेनेरेशन तक इसी तरीके से ये जाता रहता है। अब जो केवल जर्मिनल म्यूटेशन जो होता है वो जर्मिनल म्यूटेशन ही क्या होते हैं? हेरिडिटेरी होते हैं, ये बीजमैन ने बताया।
हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स को, हम पढ़ते हैं हेरिडिटी को पढ़ते हैं, हमने इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी हम पढ़ चुके हैं। तो क्रोमोसोम को ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी कहती है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं? आनुवांशिकी की यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं। अगर क्रोमोसोम नहीं होंगे तो जो कैरेक्टर इनहेरिटेंस कैरेक्टर के तौर पर पढ़ते हैं, या हम हेरिडिटी के तौर पर पढ़ते हैं, या हम जेनेटिक्स में जब रोल पढ़ते हैं, तो क्रोमोसोम ही वो है जिसकी वजह से लक्षण कहा जाते हैं आगे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? आनुवांशिकी की यूनिट कहा गया है, इकाई कहा गया है इनको, क्योंकि इनके बिना किसी भी तरीके का ट्रेट आगे नहीं जा सकता। अब जब गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में ये थियरी ये भी कहती है कि जब गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो उस गेमेटोजेनेसिस की थ्योरी में, यानी कि युग्मक जनन जिसे हिंदी में कहते हैं, इस गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी रह जाती है? हमने पढ़ा है आधी रह जाती है। ठीक है, संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, और वो संख्या घट के कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। अब यहाँ अगर एक चीज देखिए, हम इसको यहाँ से समझे ना, तो आप एक चीज देखिएगा, अगर इसके प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो जो जर्म प्लाज्म है, हमने कहा जेनेरेशन टू जेनेरेशन वो जाता रहता है, तो एक हम इसको क्या कह सकते हैं कि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उस माइटोसिस डिवीजन की वजह से ये कहाँ जा रहा है? एक जेनेरेशन से दूसरे जेनेरेशन तक जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जर्म प्लाज्म कैसा है? अमर है, यानी कि जर्म प्लाज्म कभी भी खत्म नहीं होता या कभी भी मरता नहीं है। तो ये थियरी ये कहती है कि जो जर्म प्लाज्म है वो क्या है? अमर है। अगली बात जो इसमें ये कही गई है कि जर्म प्लाज्म होते क्या है, क्योंकि अब देखिए हम जर्म प्लाज्म थियरी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जर्म प्लाज्म होते क्या है? तो जर्म प्लाज्म छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसा जो इस थियरी में एक्सप्लेन किया वीजमैन ने। तो उन्होंने ये कहा कि जो जर्म प्लाज्म होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, और इन टुकड़ों को कहा जाता है इड्स, आईडीएस। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इड्स। और यही जो छोटे टुकड़े होते हैं, यही न्यू ट्रेट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि नए लक्षणों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। आगे बात समझ? जर्म प्लाज्म किससे मिलके बना? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना, उन टुकड़ों को कहा गया इड्स। जैसे हम कहेंगे दीवार किससे मिलके बनी है? दीवार किससे बनी है? ईंटों से मिलकर बनी है, तो वो ईंट उसका नाम है। जब ईंट को क्रम में लगाया गया तो दीवार बन गई। तो ऐसी जर्म प्लाज्म की यूनिट्स क्या है? छोटे छोटे टुकड़े क्या है? इड्स कहे जाते हैं। और तब ये क्या करते हैं? नए ट्रेट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैसा स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि ये थियरी को बाद में हालांकि गलत सिद्ध कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये थियरी क्या करती है? इम्पोर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे, आप डार्विनिज्म को भी पढ़ेंगे, सपोर्टर्स को भी पढ़ेंगे, आप जब भी एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आज के सेशन में इसी छोटे टॉपिक के साथ आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे आप लगातार साथ बने रहें, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें और शेयर करते रहें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।